बच्चे को मारना चाहिए? कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए पेरेंट्स कहते हैं मैडम ये तो लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। बहुत से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो खुद कहते हैं मैम इसकी पिटाई कर दो। और मुझे लगता है कि क्या पीटने से बात सही हो जाती है? अगर आप बच्चे को पीट रहे हो, आप एक पावर दिखा रहे हो, बच्चे को आप ये मैसेज दे रहे हो कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। वही नोशन बच्चे में डेवलप होता है कि मैं भी बड़ा होऊंगा तो मैं भी पीटूंगा। तो ये तो आप एक गलत साइकिल शुरू कर रहे हो। फिर हम कहते हैं बच्चा जिद्दी हो गया। भाई जब आपने पीट ही दिया तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? बच्चे को आप खुद ही इंप्रेशन दे रहे हो, थोड़ी देर में बच्चे को भी आदत पड़ जाती है कि पीटी तो लूंगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? क्या घर से निकाल देंगे? तो हम उस इमोशन तक पहुंच ही क्यों रहे हैं? फिर आप कहेंगे कि हमारे जमाने में हम इतना पिटते थे। हमारे जमाने में ब्रॉटअप का तरीका अलग था। बाय डिफॉल्ट हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि हमें बताया जाता था कि बड़ों से डरना है। अगर हम पिटते थे तो पापा से पिटे तो मम्मी ने संभाल लिया, मम्मी से पिटे तो दादी ने संभाल लिया, दादी से कुछ कहा तो चाची ने संभाल लिया। बहुत से रिश्ते हमारे आसपास होते थे हमारे ही घर में, जो हमारे उस नेगेटिव इमोशन को डाइल्यूट करते थे या हमें उस टाइम पे संभाल लेते थे। लेकिन आजकल परिवारों में इस तरह का स्ट्रक्चर होना थोड़ा कम है। तो जब एक पेरेंट बच्चे को पीटता है तो बच्चे के पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। बड़ा बच्चा है तो वो अपने छोटे भाई बहन को पीटेगा, एक साइकिल सी शुरू हो जाती है। अकेला बच्चा है तो वो गैजेट और फोन में बैठा रहेगा। तो वो जो नेगेटिविटी बच्चे के अंदर घूमती है ना, वो घूमती ही रहती है, उसको वो कहीं डाइल्यूट नहीं कर पा रहा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम बच्चे को बिठाएं और बच्चे से एक्चुअली बात करें कि प्रॉब्लम क्या है, एक रिकरेंट बिहेवियर अगर गलत है तो वो क्यों हो रहा है। हो सकता है बच्चे को पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है, ये गलत है। हो सकता है बच्चे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको ठीक कैसे करूं या इसको ठीक करने की जरूरत है। हो सकता है बच्चे को कोई हेल्प ही नहीं मिल रही है। हो सकता है बच्चे की क्लास में उसे कोई नहीं सुन रहा, हो सकता है उसका कोई फ्रेंड नहीं है, हो सकता है उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। ये भी हो सकता है कि बच्चा आपकी अटेंशन लेने के लिए कर रहा है। सो मारने से पहले प्लीज टॉक टू योर चाइल्ड वंस। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई बिहेवियर जब शुरू हुआ छोटे उम्र में तब तो आपने उसको रोका नहीं, और अब जब वो बढ़ गया तो आपको सडनली वो सोशल इमेज या रेपुटेशन का सवाल लगते हुए गलत लगने लग जाता है, या उस बिहेवियर की इंटेंसिटी बढ़ गई है और अब वो गलती के दायरे में आ गया। तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंटिंग भी थोड़ा गलत चल रहा होता है। एज अ पेरेंट वी शुड सी कि अगर मेरा बच्चे का कोई बिहेवियर छोटी उम्र से ही मुझे गलत लग रहा है तो मुझे वहीं एज अप्रोप्रिएट डिस्कशन शुरू कर देना चाहिए। मारने की नौबत आए ही क्यों, किस लिए मारना है, और मार के हम क्या ही मैसेज दे रहे हैं? मार के आप बच्चे को सिर्फ अपने से दूर कर रहे होते। मार के आप उसकी स्पेशली ग्रोइंग ईयर्स में जो उसकी सेल्फ एस्टीम डेवलप हो रही होती है, आप उसको हर्ट कर रहे होते हो। बच्चा तो आपको हर्ट कर ही रहा है तभी आपका ये बिहेवियर हुआ है, लेकिन उसमें मेच्योरिटी लाइज इन आवर हैंड्स। पेरेंट हम हैं। तो प्लीज मारना, जब आपको मारने लगे ना कि इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है, तो आराम से बच्चे को ये कह दो कि ये काम तुम्हारा इतना गलत है कि तुम लायबल हो कि तुम्हारी पिटाई हो। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि तुमने तो गलत काम करते हुए कंट्रोल किया नहीं। सो विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। टेल हिम, मेक हिम रियलाइज कि इम्पैक्ट इतना आना था मगर मैंने रोका, सो दैट ही ऑल्सो लर्न्स कि पेरेंट ने रोका, मुझे भी गलत करने से रुकना चाहिए था। बट एक ओपन कम्युनिकेशन, क्लैरिटी फिल्ड कम्युनिकेशन, टू द पॉइंट कम्युनिकेशन, इट्स रियली रिक्वायर्ड। तो जब आप बच्चों को कहते हो ना कि ये मारने पिटने वाला है, ये पिटने के ही लायक है, उसके पहले प्लीज टेक अ पॉज एंड क्रिएट अ रेपो, एक रूम ऑफ कम्युनिकेशन। क्रिएट दैट रूम फॉर कम्युनिकेशन। अपने बच्चे से बात करें।